और शोषित समाज के लेके आंगड़ैया और बदलाया बहुजन के समैया। बात तो ये देश है और देश में कहने के लिए सबको आज़ादी है। 400 तो गांव में बेचने वाले कुर्सी जो बेचते वो भी कहते हैं कि 400 की 400 की, लेकिन दे के 150 में 200 में चले जाते हैं। तो कहने की कोई ऐसी बात नहीं है। नारा है ये कि सहारा है नीला झंडा हाथी मेरा हम बहुजन को प्यारा। नहीं, ये वाराणसी तथागत गौतम बुद्ध भगवान की लहर कही जाने वाली, रविदास गुरु जी की लहर कही जाने वाली है। यहाँ पे आकर के अपनी ज़िंदगी को संवारने का लोग काम करते हैं। तो इस धरती पे आकर के मोदी जी ने भी चुनाव लड़ा और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस समय मेरी मौजूदगी है वाराणसी में। वाराणसी में बीएसपी का रैली है। आकाश आनंद जी मुख्य अतिथि हैं। जगह जगह प्रोग्राम हो रहा है, तमाम से लोगों से मुलाकात हो रही है। भाई साहब जो लगातार हर एक प्रोग्रामों में अपनी इनकी छवि को अपने गानों से प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आप मीडिया के सभी साथियों को। और मैं भंवरा भदोही मिशन गायक कलाकार। सबसे पहले मानव को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले तथागत गौतम बुद्ध भगवान और हमारे आपके बीच में देश का संविधान लिख करके हक और अधिकार देने वाले विश्वभूषण बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, मान्यवर मसीहा कांसी राम साहब सहित अपने संत महापुरुषों को हृदय की गहराई से साधुवाद करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ। अच्छा, जहाँ तक देखा जाए वाराणसी की बात, तो वाराणसी में मोदी जी की लहर, एक अलग मोदी जी की छवि है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग एक कलाकार हैं और हम लोगों का जो मानना है, हम लोग जो देखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाराणसी मोदी जी की लहर नहीं, ये वाराणसी तथागत गौतम बुद्ध भगवान की लहर कही जाने वाली, रविदास गुरु जी की लहर कही जाने वाली है। यहाँ पे आकर के अपनी ज़िंदगी को संवारने का लोग काम करते हैं। तो इस धरती पे आकर के मोदी जी ने भी चुनाव लड़ा और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये देन है हमारे बाबा साहब की और तथागत बुद्ध जी की, रविदास जी की देन है। उनका आशीर्वाद उनको मिला होगा। अगर सही कार्य किएंगे तो आगे जाएंगे, अगर समाज का काम नहीं करेगा जो, तो इसी धरती से फिर उसको बैक करके फिर तथागत जी का आशीर्वाद दूसरा कोई लेके चलेगा। और वो आशीर्वाद लेने के लिए हमारे बीच में आकाश भैया निकल पड़े हैं। तो वो आशीर्वाद उनको तथागत जी का आज मिलेगा। कहीं ना कहीं अगली बार जो है, अगले चुनाव में, पिछले चुनाव में लगातार ये कहा जा रहा था कि सारे लोगों का गठबंधन था, तो कुछ सीटें निकल गई। अभी विधानसभा के चुनाव में केवल उत्तर प्रदेश में एक सीट जी। तो क्या इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो सीट का कोई महत्व नहीं होता है। अगर आज एक है हमारी, तो पीछे का अगर इतिहास हमारा देखेंगे तो हम 300-400 के स्थिति में थे। तो जो हमारी वोट बैंक है, वो वोट बैंक मेरी जो कल थी वो आज भी है। तो कहीं ना कहीं बिखराव तो समझ में आ रहा है कि बिखराव का कारण बस ये है कि लोग लालच में आकर के हमारे साथ जो चलने वाले लोग थे, वो लोग दूसरी पार्टियों के माध्यम से सिर्फ नेता बनने का प्रयास किए। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी मिशन को लेकर चलती है। बाबा साहब का और मान्यवर साहब का जो मिशन है, वो विधायक सांसद नहीं देखता है, वो समाज के हित की बात देखता है। और वो लेके हम लोग चल रहे हैं। लोगों की समझ में आएगा, दूसरे जगह पे सम्मान नहीं मिलेगा, अपमान होगा। जब अपमान होगा तो हमारे दरवाजे खुले हुए, फिर हमारे साथ में आएंगे और फिर आगे इतिहास बनेगा। ऐसे रैलियों से क्या फर्क पड़ेगा लोगों पर? निश्चित पड़ेगा। ये वो रैली है, ये रैली राजनीतिक रैली का महत्व हम लोग इसको नहीं देते हैं। ये मिशन को मानने वाले, परम पूज्य बाबा साहब, मान्यवर साहब को मानने वाले लोगों की रैली है। इतनी चिलचिलाती हुई धूप में जो चल करके लोग आते हैं, तो वो बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और देश का नेता मानते हैं। इसलिए आज हमारे आपके बीच में एक ऐसे मसीहा का आगमन हो रहा है जिनके अंदर हम लोग मान्यवर कांसी राम साहब को देखते हैं। तो ऐसे आकाश आनंद भैया का वो वक्तव्य सुनने के लिए, जो बहन जी का संदेश है, उसको लेकर के आज जो आ रहे हैं, वो उसको सुनने के लिए आज यहाँ पे लाखों की संख्या हम लोग उपस्थित होंगे। हम चाहेंगे कि मिसल सिंगर हैं तो कुछ ना कुछ जनता को सुनाए, जो कि लगातार हर एक मंचों पर आपका धुआंधार होता रहता है, लेकिन उन चीजों को हम चाहेंगे। जरूर जरूर जरूर। और जय भीम के नारा है, ये कि सहारा है नीला झंडा हाथी मेरा हम बहुजन को प्यारा है। नीला झंडा हाथी मेरा यह भारत को प्यारा है।
मेरा भारत महान, जय जय संविधान, अरे बोल के नारा लगाना है, लगाना है, लगाना है। अरे एक ही नारा एक ही नाम, बहिन माया संग कांसी राम। एक ही नारा एक ही नाम, आकाशानंद संग कांसी राम। बहुत ही प्यारा आपने गाना गाया। हर एक जगह जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है आप जाते हैं? हाँ, जिस भी स्थान पे कार्यक्रम रहेगा, राष्ट्रीय स्तर के जो भी कार्यक्रम रहते हैं तो उन कल कार्यक्रमों गोरखपुर में था। कल गोरखपुर, लेकिन मेरा जो है वो बनारस से लेकर के मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, ये एरिया जो है, तो इन एरिया के बीच में जो भी हमारे राष्ट्रीय और मंडल जोन के पदाधिकारी हैं, उन लोगों के आशीर्वाद से सूचनाएं मिल जाती हैं, तो हम लोग पहुंच करके अपनी प्रस्तुति करने का काम। बीजेपी तो कह रही है 400 से पार। 400 पार की बात तो ये देश है, और देश में कहने के लिए सबको आज़ादी है। 400 तो गांव में बेचने वाले, कुर्सी जो बेचते हैं वो भी कहते हैं कि 400 की 400 की, लेकिन दे के 150 में 200 में चले जाते हैं। तो कहने की कोई ऐसी बात नहीं है। आप कर्म करिए, अगर बाबा साहब को लेकर, बाबा साहब के संविधान को लेकर चलेंगे तो 400 नहीं 500 के पार हो जाएंगे। और जो बाबा साहब के मिशन को छोड़ करके चलने का काम करेगा, तो अगर 400 पे है तो वो 4 पे भी आ सकता है। ये वो देश है, ये वो देश की मानने वाले लोग हैं, तो इसलिए 400 किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। महिलाएं 400 रुकिए 272 जो सीटें बन जाती है, क्या नाम की पूर्व बहुमत की सरकार, तो 400 की क्या जरूरत है? वही कह रहे हैं कि 400 के पार कहने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई कहता है तो ये जनता है, जनता जागरूक है, समझती है कि 400 के पार जाना है तो 500 अगर देना है, तो इसका ये मतलब होता है कि आने वाले भविष्य में आप चाहते हैं कि संविधान से कोई मतलब ना हो। जैसे विदेशों में होता है कि कोई भी चुनाव ना हो, बस डायरेक्ट एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना दिया जाए। ये सोचा, जब ये सोच आ जाएगी तो देश का संविधान का कोई महत्व नहीं रहेगा। और जो देश को मानने वाले हैं, जो देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो ऐसा कभी होने नहीं देंगे। हम बीजेपी कह रही है कि महिलाओं को जो खासतौर से महिलाओं को जो गैस सिलेंडर दे दिए ये, और जगह जगह बिजली और राशन दे रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं वोट बैंक और मजबूत होगा और लोग, जनता खुश है। भाई साहब, ये जो भी चाहे गैस सिलेंडर दे दें, चाहे राशन दे दें, या जो भी दे दें, ये कोई अपने घर से नहीं देता है। ये मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है। और ये देश की जो संपत्ति है, उस संपत्ति को किसको कहाँ पे कैसे देना है, ये देश के संविधान में बाबा साहब ने लिख करके दिया है। आज उसी के आधार पे चाहे वो राशन दे दें, चाहे सिलेंडर दे दें, चाहे अयोध्या में मंदिर बनवा दें, कोई अपने घर से नहीं करता है। तो ये देश का जो मुखिया होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है, वो करता है। कल की तारीख में मेरी बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री होंगी, तो अगर ये गैस सिलेंडर आज देने का कार्य कर रहे हैं, राशन देने का काम कर रहे हैं, तो कल की तारीख में हमारी बहन जी बनेंगी तो राशन भी देंगी, घर भी देंगी, और उनको गैस सिलेंडर भी देंगी, सारी व्यवस्था देंगी। और सारी व्यवस्था का एक ही जड़ है, अगर उनको रोजगार दे दिया जाए तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक उनको मिल जाएं। तो बहन जी का जो फंडा है वो ऑटोमेटिक सीधे रोजगार देने का है। अच्छा, जाते जाते एक और हम चाहेंगे कि दर्शकों को सुना दें। और शोषित समाज के लेके आंगड़ैया, और बादल बहुजन के समैया हो। जय भीम बोली, हो जय भीम बोली, गावेला भंवराई गवैया। जय भीम बोली, गावेला भंवराई गवैया। कि सब कांसी राम सपना, जो कि देश में अधूरा, बहिन माया संग आकाश, भैया करी अब पूरा। सब कांसी राम जी सपना, पड़ा देश में अधूरा, बहिन माया संग आकाश, मेरे भैया करेंगे पूरा। और चारों तरफ है उठल आवाज हो, और देशवाया बांधी बहन जी ताज हो। जय भीम बोली, हो जय भीम बोली, गावेला भंवराई गवैया। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? आप आकाश आनंद जी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।